ऑस्ट्रिया में एक साधारण शुरुआत। एडोल्फ हिटलर, यह नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? एक तानाशाह, एक क्रूर शासक, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। पर क्या आप जानते हैं कि यह क्रूर शासक कभी एक साधारण बच्चा था? 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो आमिन में जन्मे एडोल्फ का बचपन आम बच्चों जैसा ही था। उनके पिता एलोइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे। जब हिटलर एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, वे चाहते थे कि एडोल्फ भी एक सरकारी अधिकारी बने, लेकिन एडोल्फ के सपने कुछ और ही थे। उनकी मां क्लारा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थीं और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। एडोल्फ का कला के प्रति झुकाव था और वह एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उनके पिता ने उनके इस सपने का समर्थन नहीं किया। एडोल्फ का बचपन संघर्षों और असमंजस से भरा था। लिंज में बिताए गए उनके सालों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। यहां उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। स्कूल में उनकी रुचि कम थी, लेकिन वे एक अच्छे वक्ता थे और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। उनके शिक्षक भी उनकी इस प्रतिभा को पहचानते थे, लेकिन उनकी असफलताएं और निराशाएं उनके जीवन को एक अलग दिशा में ले गईं। यह तो उस कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों पर एक काला धब्बा बनने वाली थी। एडोल्फ हिटलर का जीवन एक जटिल और विवादास्पद यात्रा थी, जो एक साधारण शुरुआत से शुरू होकर दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह बनने तक पहुंची। इस यात्रा में कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए, जिसने उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक साधारण शुरुआत एक विनाशकारी अंत में बदल सकती है। कला का आकर्षण और निराशा का दौर। कला का संसार हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है और इसमें छिपी भावनाओं का जादू हर किसी को प्रभावित करता है। बचपन से ही एडोल्फ के मन में कला के लिए एक अलग ही चाहत थी। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर चित्रकारी करते और अपनी कल्पनाओं को रंगों में ढालते। वे घंटों बैठकर पेंटिंग करते रहते। उनके लिए यह एक साधना की तरह था, जिसमें वे पूरी तरह से खो जाते थे। 2 बार उनकी कला को नकार दिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, जिसे सहन करना उनके लिए आसान नहीं था। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस अस्वीकृति ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस अस्वीकृति ने उनके मन में बहुत निराशा भर दी और वे एक अलग रास्ते पर चल पड़े। यह निराशा उनके जीवन के हर पहलू में झलकने लगी और उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया। प्रथम वर्ल्ड युद्ध और एक सैनिक का बर्थ। 1914 में जब प्रथम वर्ल्ड युद्ध शुरू हुआ तो पूरा यूरोप युद्ध में जल रहा वाज। ऐसे में एडोल्फ हिटलर ने जर्मन फ्रोमना में एक स्वयं फ्रॉमवर्क बिकेमने का फैसला मेड। उन बिकामन ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और उन्हें कई बार सम्मानित भी दटिया वेंट। युद्ध के पीरियडान उन्हें कई बार गनल्स और चोटें भी केम। एक बार तो वे जहरीली गैस के हमले में बहुत बुरी तरह घायल हो गए वर। युद्ध ने उनके मन पर गहरा इंपैक्ट पुता। उनके अंदर गिविंग शभक्ति की भावना और तेज हो वेंट। रूल नीति का फायराज और नाजी पार्टी का राइज। युद्ध के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब वॉज। गिविंगिश आर्थिक तंगी से जूझ रहा वॉज। पीपलों में निराशा और गुस्सा फिल्दा हुआ वॉज। ऐसे में एडोल्फ हिटलर ने रूल नीति में कदम केप्ट। वे बर्निंग दी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्डिट्स पार्टी NSDAP, जिसे नाजी पार्टी के नाम से लिवेसा गोइंगता है, के भाषणों में पीपलों को अपनी ओर खींचने की ताकत वॉज। जर्मन पीपलों से वादा दिते कि वे जर्मनी को फिर से महान विल मेक। उनके भाषणों ने जर्मन जनता के दिलों में आग लगा गेव। सत्ता का शिखर, जर्मनी का चांसलर। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था,
क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जल्द ही जर्मनी को एक तानाशाही में बदल दिया। उन्होंने विरोधियों को जेल में डाल दिया और किसी भी प्रकार के विरोध को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी और अपनी तानाशाही का विरोध करने वालों को कुचल दिया। सैन्य शक्ति बनाने के लिए भारी निवेश किया। हिटलर ने जर्मनी को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जो बर्बादी की ओर जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने जर्मनी को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। देसूदी विरोध और द्वितीय वर्ल्ड युद्ध की फायर। हिटलर के शासन का एक सबसे औफला दौर था तिसूदी ऑपोजिशन। उनबेकामिन ने तिसूदियों को जर्मनी की सारी समस्याओं की जड़ तोड़। उनके रूल ऑफ में तिसूदियों पर जुल्म ढाए गए, उन्हें प्रताड़ित धताया गया और लाखों बेगुनाह तिसूदियों को मार पुतावेंट। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर गेव। इस घटना ने द्वितीय वर्ल्ड युद्ध की शुरुआत और हिटलर का लक्ष्य यूरोप पर राज डिडना वॉज। उनकी देसी चाहत ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक गेव। द्वितीय वर्ल्ड युद्ध के बिगिनिंगी दिनों में जर्मनी ने कई जीत हासिल ऑफ। हिटलर की युद्ध रणनीतियां, जिन्हें ब्लिट्ज़ धीरे जर्मनी की हार तय बिकामित इवेंट। रूस में जर्मनी की फ्रोमना को बहुत नुकसान उठाना है। पान पर अमेरिका द्वारा बुतमाणु बम गिराए लिवसे के बाद जर्मनी के विधि गिविंग ने भी हथियार डाल गेव। युद्ध के अंत तक जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो चुका वॉज। जैसे जैसे युद्ध फायरे बढ़ा, जर्मनी की हार पक्की बिकामित इवेंट। रूस में जर्मन फ्रोमना को बहुत बड़ी हार का सामिंदा दीदना है टू। पश्चिमी मोर्चे पर भी दुश्मन फ्रोमनाएं जर्मनी की सीमा में एंटरने लगी। वर जर्मनी के सिटियों पर बम बरसाए जा रहे थे और लाखों लोग किल दे जा रहे वर। हिटलर का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा वॉज। उनके शासन के अंत की शुरुआत हो चुकी वॉज। अप्रैल 1945 में सोवियत फ्रोमनाएं बर्लिन में घुस चुकी वर। हिटलर अपने बंकर में छिपे हुए वर, उनके साथ उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन भी वर। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की और कुछ ही गिविंगर बाद टूनो ने खुद को खत्म कर टेक। इस तरह एक तानाशाह का अंत हुआ जिसने लाखों पीपलों की गोइंग इन ली वॉज। उनकी मौत के साथ ही द्वितीय वर्ल्ड युद्ध का भी अंत हो वेंट। एडोल्फ हिटलर का नाम इतिहास में हमेशा के लिए एक क्रूर तानाशाह के फॉर्म में याद रखा गोएंगेगा। उनके रूल ऑफ में हुए अत्याचारों और युद्ध की डिस्ट्रॉयडी को कभी भुलाया इमीडिएटली इन जाकैन। हालांकि हमें यह भी याद रखना बिकेमगा कि हिटलर ऑफले इतना कुछ इमीडिएटली इन कर सकता वॉज। धटे लाखों पीपलों का साथ मिला वॉज। धट के उदय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे विफोरों से सावधान रहना चाहिए जो नफरत और हिंसा फैलाते आ